बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। जब घट खो जाए अपना, मुझसा बुरा न कोई रे भैया, मुझसा बुरा न कोई। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीर की साखियों का वाचन, गायन एवं व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी लहर तारा नामक तालाब के पास वाराणसी उत्तर प्रदेश में बताया जाता है। इनकी एकमात्र रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीरदास के पदों और साखियों की भाषा सदुक्कड़ी या खिचड़ी कही जाती है। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, आडंबरों, मदिरा, मांस, जाति पाति, भेदभाव एवं मूर्ति पूजा का कबीरदास जी ने विरोध किया। गुरु को गोविंद यानी ईश्वर का स्थान दिया। ईश्वर से भी बड़ा इन्होंने गुरु को माना और इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद से मिलाने वाला गुरु ही होता है। इसलिए कबीरदास गुरु को गोविंद से भी बड़ा या गोविंद के समान ही, ईश्वर के समान ही मानते हैं। अब बात करते हैं कबीर की कुछ साखियों की, गायन वाचन के साथ सस्वर। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयान कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पुराणों ग्रंथों को पढ़ लिया, ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ लिया, लेकिन कोई भी पंडित यानी विद्वान नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसने ढाई आखर यानी अक्षर को पढ़ लिया, और ढाई अक्षर कौन सा? प्रेम का अक्षर। जिसने प्राणी जगत से, पशु पक्षियों से, प्राणी जगत से प्रेम करना सीख लिया, हृदय में, दिल में दया भावना, करुणा भावना, स्नेह भावना का जिसने विकास कर लिया, वही सच्ची शिक्षा है। वही व्यक्ति सच्चा पंडित यानी विद्वान है। यदि हम पढ़ लिख करके हमारे हृदय में दया, करुणा, स्नेह की भावना उत्पन्न नहीं होती, तो वह ज्ञान, वह जानकारी कोई काम की नहीं है। जिस अध्ययन के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे मन में जीवों के प्रति दया भावना, उनके प्रति स्नेह, लगाव, संरक्षण एवं करुणा का भाव पैदा हो, वही ज्ञान, वही शिक्षा सच्ची शिक्षा है। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है और वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है। अगली साखी देखिए बच्चों। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माय। ऐसे घटे घटे राम है, दुनिया देखे नाय कबीरा, दुनिया देखे नाय। कबीरदास कहते हैं कि जो कस्तूरी एक खुशबूदार चीज होती है, कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल यानी नाभि, टुंडी, मृग यानी हिरण, हिरण की टुंडी में, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जिसमें से खुशबू आती है। और हिरण समझता है कि वह खुशबू किसी घास की है, जंगल में से किसी घास में से वह खुशबू आ रही है, और उस खुशबूदार घास की तलाश में हिरण जंगल में घूमता रहता है, दौड़ता रहता है उस खुशबूदार घास की तलाश में। जबकि वो कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है? वह खुशबू कहाँ से आ रही है? हिरण की नाभि से, हिरण की टुंडी से वह खुशबू आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं है। वह जंगल में खोजता है, दौड़ता रहता है। ऐसे ही हिरण की कस्तूरी की तरह
जो उसकी टुंडी में, उसकी कुंडली में, उसकी नाभि में बसी हुई है, वैसे ही ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वैसे ही प्रत्येक घट में, प्रत्येक आत्मा में उस परमात्मा का निवास है, उस राम का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, खुदा का निवास है। हर व्यक्ति के मन में, हृदय में, हर आत्मा में, हर जीव में वही परमात्मा विराजमान है। सबका मालिक एक ही विराजमान है, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक हृदय में। लेकिन हम उसे कहाँ तलाशते हैं? हम उसे धर्म में उस ईश्वर की खोज करते हैं, कर्म कांडों में खोज करते हैं, जबकि वह कहीं नहीं है, सभी की आत्मा में है, सभी के मन में है। अगली साखी बच्चों, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जाने कबीरा, तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, यह जो शरीर है, मानव शरीर है, वह विकारों से भरा हुआ है, कामनाओं से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है। गुरु अमृत की खान, और गुरु किसके समान है? अमृत की खान, अमृत के खजाने की तरह, अमृत के भंडार की तरह हैं गुरु। अच्छे गुरु के संपर्क से ही, अच्छे गुरु के आशीर्वाद से ही, अच्छे गुरु की कृपा से ही हमारे तन में जो विष भरा हुआ है, जो कामनाएं भरी हुई हैं, जो बुराइयां भरी हुई हैं, वह अच्छे गुरु की कृपा से ही वो बुराइयां रूपी विष दूर होता है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और यदि अच्छे और सच्चे गुरु की तलाश, यदि अच्छा और सच्चा गुरु शीश देने पर भी, जान कुर्बान करने पर भी यदि मिल जाए, तब भी सस्ता है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो व्यक्ति को सही, सच्चा और अच्छा रास्ता दिखाता है, शिष्य को सही मंजिल तक पहुंचाता है, सही रास्ते के चुनाव को दिखाता है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, उसका मार्गदर्शन करता है। एक सच्चा गुरु ही अच्छा और सच्चा रास्ता बताता है, जिसकी कृपा से, जिसके ज्ञान की कृपा से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो अच्छे और सच्चे गुरु की तलाश या प्राप्ति जान दे करके भी हो, तब भी वह सस्ती है, क्योंकि जीवन में गुरु के बिना सफलता संभव नहीं है। अगली साखी देखिए बच्चों, सात समुद्र की मस्करी, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागद तऊ, हरे गुण लिख्या ने जाए कबीरा, हरे गुण लिख्या ने जाए। कबीरदास कहते हैं कि 7 समुद्र की मस यानी स्याही कर दिया जाए। 7 समुद्रों का जो पानी है उसको यदि स्याही, इंक बना दिया जाए, लेखन सब बन रहा है, और जंगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबको लेखनी यानी कलम बना दिया जाए, तब भी हरि का गुण, ईश्वर का गुण, परमात्मा का गुण, गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता। ये सब हरि के गुण को, हरि की कृपा को, हरि की लीला को लिखने में कम पड़ जाएगा। 7 समुद्र की इंक भी, स्याही भी कम पड़ जाएगी, जंगलों के पेड़ पौधों से बनी हुई कलमें भी कम पड़ जाएंगी। हरि के गुण का बखान नहीं किया जा सकता, हरि की लीला को नहीं लिखा जा सकता। साधु धरती सब कागज तऊ, और 7 समुद्र की स्याही, पूरा जंगल के पेड़ पौधों से कलम और धरती को कागज कर दिया जाए, तब भी हरि के गुण को लिखना संभव नहीं है। आगे देखिए बच्चों, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घई रहे, थोता देहि उड़ाए कबीरा, थोता देहि उड़ाए।
कबीरदास कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। हे साधु, हे सज्जनों, ऐसा होना चाहिए जैसा सूप स्वभाव। जिस तरह से सूप का स्वभाव होता है, प्रकृति होती है सूप की, नेचर होता है, वैसा हर व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। सूप का स्वभाव कैसा होता है? सार सार को घे रहे, थोता दे उड़ाए। सूप जो आप इधर नीचे चित्र देख सकते हैं जिसमें अनाज है, सूप से अनाज को, गेहूं को पिसवाने के लिए आटा बनाने से पहले उसको साफ किया जाता है। और साफ किससे किया जाता है? अनाज को सूप से किया जाता है। और सूप से जो अच्छा अच्छा दाना है, अनाज है, वो सूप में ही बना रहता है। और उसमें जो थोता जो दाना है या जो भी कूड़ा करकट है वो उस अनाज से अलग हो जाता है, थोती चीज़ें उड़ जाती हैं और सूप से जो अनाज है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे सूप सार सार को, अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, बेकार की चीज़ों को उड़ा देता है, वैसे ही मानव का स्वभाव होना चाहिए, हर व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। जहाँ से भी अच्छी बातें मिलें ग्रहण कर लिया, अपना लिया, सीख लिया, और जो भी बुरी बातें हैं, बेकार की बातें हैं, उनको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जीवन में अच्छी और सच्ची बातें काम आती हैं, तो हमें सार रूप में जो अच्छी और सच्ची बातें हैं उनको सूप की तरह अपना लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। अगली साखी देखिए बच्चों। सतगुरु हम सूरीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। भीज गया मीन्स गीला हो गया। कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग। हमारे सतगुरु ने हम पर रीझ करके, हम पर प्रसन्न होकर के, हमारे सच्चे और अच्छे गुरु ने एक प्रसंग कहा, एक कहानी सुनाई, एक कथा सुनाई, एक ज्ञान की बात बताई। और उस कहानी, उस कथा, उस ज्ञान की बात को सुन करके बरसा बादल प्रेम का, जो ज्ञान की बात के रूप में जो गुरु के ज्ञान की वर्षा हुई, जो गुरु की कृपा अपने शिष्यों पर हुई, उस कृपा रूपी बारिश से पूरा तन मन तरोताजा हो गया, पूरा तन मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। उस गुरु की कृपा स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके, गुरु के मुखारबिंद से अच्छी और सच्ची बातों को सुन करके तन और मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। तो ये थी कुछ कबीर की साखियाँ बच्चों। इसी से मिलती जुलती एक और साखी हम प्रस्तुत करेंगे, वाचन करेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास कहते हैं कि जात न पूछो साध की। हे लोगों, जो सज्जन व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी जाति और धर्म को मत देखिए। सज्जन विद्वान ज्ञानी व्यक्ति की जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए। और ज्ञान की बातें, अच्छी और सच्ची बातें किसी से भी मिले, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी उसका रंग रूप हो, यदि ज्ञान की बातें हमें किसी से मिल रही हैं तो हमें उनको अपना लेना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। जिस प्रकार से युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान काम नहीं आता, उसी तरह से एक सफल जीवन में ज्ञान काम आता है। सफल सुखी जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, जाति या धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो हमें व्यक्ति की जाति या धर्म को नहीं देखना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके ज्ञान को अपनाना चाहिए, उसकी अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और अपना जीवन सफल एवं सुखी बनाना चाहिए। इसी के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।